नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली पाठ्यपुस्तक दूरवा के एक अध्याय की, जिसका शीर्षक है 14वां पाठ फूल। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले बहुत सुंदर सी एक कविता जो है दिनेश कुमार जी द्वारा लिखित है, वो यहाँ पर हमें बताई गई है। तो मैं बड़े ध्यान से इसको पढ़ता हूँ, आप एक एक शब्द का उच्चारण जो है बहुत अच्छे से सुनिएगा। कैसे लिखा है? लिखा है, छोटी सी बगिया में देखो कितने रंग जमाते फूल, सबके मन को मोहक लगते हैं, हंसते और मुस्काते फूल। जो भी बगिया में आता है सबको खूब रिझाते फूल, इधर भटकते उधर मटकते तनिक नहीं शर्माते फूल। अब इसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि किसी छोटी सी बगिया में आप देख लीजिए, छोटे से बाग बगीचे में देख लीजिए, कई बार हमारे घर के आंगन में देख लीजिए, कितने सारे रंगों के अलग अलग फूल हमें कई बार देखने को मिलते हैं, है ना। हम अगर फूल लगे हुए हैं तो अलग अलग रंगों में फूलों को देख सकते हैं। जैसे गुलाब के ही फूल में आप देख लीजिए कितने सारे रंग आते हैं, है ना। फिर कनेर के फूल, गुड़हल के फूल, फिर जासमीन के फूल, मोगरे के फूल वगैरह वगैरह तरह तरह के फूल हमें देखने को मिलते हैं। कमल का फूल। आगे लिखा है, सबके मन को मोहक लगते हैं, हंसते और मुस्काते फूल। किसी फूल को जो खिला हुआ है अगर देखें तो ऐसा लगता है ना जैसे कि वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। बहुत प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, आनंदित है, हर्षित है। तो उनको देख करके हमारा जो मन है वो अपने आप ही स्वतः उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। तो ऐसा लगता है हर फूल जो है वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और अपनी ओर हमें आकर्षित कर रहा है। इसके बाद लिखा है, जो भी बगिया में आता है सबको खूब रिझाते फूल। और जब भी हम किसी ऐसे बाग बगीचे में चले जाएं जहाँ पर रंग बिरंगे कई सारे फूल लगे हो तो वहाँ पे अलग ही आनंद आता है ना। घूमने का, फूलों को देखने का बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आगे लिखा है, इधर भटकते उधर मटकते तनिक नहीं शर्माते फूल। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कोई फूल किधर जाता है, कोई फूल किधर दिखता है ना। बिल्कुल नहीं शर्माते, ऐसा लगता है कभी हवाओं में एकदम हवाओं के द्वारा जो है महक भी उनकी जो है पूरे बगीचे में फैल जाती है और इधर उधर हिलते डोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आगे लिखा है, तितली आती भंवरे आते सबको पास बुलाते फूल। अच्छा, फूल को आप देखेंगे ना तो बच्चों क्या है कि फूल जो है सभी को आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मनुष्यों को आकर्षित करते हैं, कई सारी तितलियों को आकर्षित करते हैं, कई सारे भंवरे वहाँ पर फूल के पास आते हैं, है ना। और आगे क्या करते हैं? आगे लिखा है, ताथई ताथई नाच नचाकर मीठे गीत सुनाते फूल। और फिर फूल जो है वो नाच नचाते हैं इधर उधर और मीठे मीठे गीत सुनाते हैं। आगे लिखा है, सर्दी गर्मी और वर्षा में कभी नहीं घबराते फूल। कोई भी मौसम हो दोस्तों, बच्चों, कोई भी मौसम हो, आप देखेंगे कि फूल जो हैं कभी भी नहीं घबराते हैं और क्या करते हैं, हमेशा अपनी महक, अपनी मुस्कुराहट, अपनी कोमलता, सुंदरता जो है उसको जो है बिखेरते हैं वातावरण में। आगे लिखा है, झूम झूम कर मौज मनाते सबका मन बहलाते फूल। और यही जो रंग बिरंगे फूल हैं ये बिल्कुल झूम झूम करके हवाओं में, बारिश में जो हैं खूब मौज मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और इसी तरह से सबका जो मन है उसको बहलाते हैं। आगे लिखा है, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे बगिया को महकाते फूल, छोटे छोटे बच्चों जैसे सबके मन को भाते फूल। आगे यही लिखा है कि जो रंग बिरंगे प्यारे प्यारे अलग अलग तरह के फूल हैं वो बगिया को क्या कर रहे हैं, बगीचे को क्या कर रहे हैं, महका रहे हैं। यानी उनकी महक से जो है पूरा बगीचा है वो बिल्कुल सराबोर है। आगे लिखा है, छोटे छोटे बच्चों जैसे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कैसे लोगों को अपनी तरफ जल्दी से झटपट आकर्षित कर लेते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ खेलना। तो ऐसे ही लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों जैसे सभी के मन को भाते फूल। किसने लिखा है? ये दिनेश कुमार जी ने लिखा है, उनकी ये रचना है। अब आ जाते हैं बच्चों हम इस कविता को पढ़ने के बाद इसके अभ्यास पर, है ना। तो अभ्यास में हमें क्या दिए हैं? शब्दार्थ दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा है बगिया। तो बगिया का मतलब होता है छोटा बगीचा, ठीक है। इसको बगीचा नहीं पढ़ेंगे आप, बगीचा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। फिर लिखा है रंग जमाना, है ना। तो रंग जमाना मतलब प्रभावित करना।
रिझाना, रिझाना मतलब होता है प्रसन्न करना। मटकना, मटकना मतलब होता है क्या, नृत्य की मुद्रा में सिर हिलाना, है ना। क्या होता है ना कि जब हम कोई नृत्य करते हैं तो उसमें हम अपने सिर को नहीं ऐसे ऐसे हिलाते हैं अलग तरह से, तो नृत्य की मुद्रा में सिर हिलाने का मतलब होता है मटकना। फिर है भाना, भाने का मतलब होता है अच्छा लगना। हम बोलते हैं ना, भाई मुझे तो वह फूल बहुत भा गया मेरे मन को, तो इसका मतलब है कि अच्छा लगा। अब एक छोटा सा भावार्थ भी दिया हुआ है, यानी भावों का अर्थ भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इस कविता में फूल की सुंदरता का वर्णन किया गया है ना। फूलों के कारण क्या होता है, बगिया बहुत सुंदर दिखाई देती है, और जो भी व्यक्ति बगिया में आता है सुंदर सुंदर फूलों को देखकर प्रसन्न हो उठता है ना। बिल्कुल सही लिखा है। अगर हम भी किसी बगिया में जाएं और फूलों को देखें तो हमारा मन भी कैसे हम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे लिखा है, हवा के कारण इधर उधर झूमते फूल ऐसे लगते हैं मानो वे सबका स्वागत करने के लिए सिर हिला रहे हो। आगे लिखा है, फूल प्रत्येक ऋतु में प्रसन्न रहते हैं, वे हमें भी यही संदेश देते हैं। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल बगिया में छोटे छोटे बच्चों की तरह सबको खूब अच्छे लगते हैं, ये हमें बताया गया है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत हमें दिया है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो अब हम इसको अभी रेखा खींचकर जो है मिलाते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल है। सबसे पहले लिखा है रिझाना, है ना, तो रिझाने को आप मिला सकते हैं आकर्षित करने की ओर, है ना। फिर लिखा है शर्माना, लजाना। मौज मनाना, मौज मनाना को आप जो है जोड़ सकते हैं खुशी मनाना के साथ। महकना, इसको आप जोड़ दीजिए सुगंधित होने के साथ, और भाने को जोड़ दीजिए अच्छा लगने के साथ में। तो ये हो गया हमारा कार्य पूरा एक प्रश्न का। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। सबसे पहली पंक्ति है, छोटी सी बगिया में देखो। छोटी सी बगिया में देखो क्या, छोटी सी बगिया में देखो कितने रंग जमाते फूल। ठीक है, ये लिखना है। फिर आगे क्या है, इधर मटकते उधर मटकते, लिखेंगे तनिक नहीं शर्माते फूल। फिर तीसरे पे लिखा है, झूम झूम कर मौज मनाते सबका मन बहलाते फूल। बहुत सरलता के साथ में हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है कैसे कैसे इसको पूरा करना है ना। फिर आगे क्या है, आगे लिखा है, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अभी देते हैं। पहला प्रश्न है, फूल सबका मन किस तरह से मोह लेते हैं। ये पहला प्रश्न है कि फूल सबका मन किस तरह से मोहते हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर में लिख सकते हैं कि फूल रंग बिरंगे प्यारे प्यारे लगते हैं और झूम झूम कर जो है मौज मनाते हैं, और मौज मनाते हुए सभी का मन जो है ये मोह लेते हैं। इस तरह से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। फिर आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है, फूल किसे अपने पास बुलाते हैं। तो फूल किसे अपने पास बुलाते हैं, फूल तितली और भंवरे को अपने पास बुलाते हैं। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फूल जो है वो तितली और भंवरे को अपने पास बुलाते हैं। फिर आगे लिखा है, फूल सबका मन कैसे बहलाते हैं। तो फूल जो है वो ताते ही नाच नचाकर और झूम झूम कर सबका मन बहलाते हैं। अगला प्रश्न है, फूल सबके मन को क्यों भाते हैं। तो फूल जो है वो अपने रंग और सुंदरता के कारण सबके मन को खूब भाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है पूरा अध्याय बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप जो है इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ जानकारी को। बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।